फिर हमारे ट्रैक्टर की तालियां निकाल ली, फिर हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार कराया, फिर उनको गालियां बकी, उनके ऊपर लाठी चलाई, फिर पेशेवर शूटर के द्वारा यहाँ गोली मारी गई है। हरियाणा पुलिस वाले हमारे डंडे मार सके हैं, लेकिन गोली इतने निशानेबाज हरियाणा पुलिस नहीं है कि गोली आड़े शर्मा मार दे। उसके ऊपर जांच करने का आश्वासन हमारे डीसी साहब ने दिया है कि उसकी जांच बैठाई जाएगी। कि हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री वास्तव में वही शांति भंग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, किसान आंदोलन 2 पूरे देश की नजर इस आंदोलन के ऊपर टिकी है, क्योंकि किसानों ने लगातार ऐलान कर रखा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि एमएसपी का जो मुद्दा है, उसके गारंटी कानून को लेकर के लगातार केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति में लगातार किसान आंदोलन बना हुआ है। शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर की बात करें, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने लेकर के आते हैं। फिलहाल कल की वो जो तस्वीरें आपने देखी, काफ़ी दुखदायक जो तस्वीरें थी, दिखा दीजिएगा बार घुमा करके। खेड़ी चोपटा, हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ मौजूद थे और हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों के साथ तैयार थे, और इन्होंने लगातार कई दिन पहले ऐलान कर दिया था कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और पंजाब की जत्थेबंदी कहेगी कि हमारी सहायता करनी है तो बॉर्डर तोड़ करके दिल्ली कूच करेंगे। विकास जी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, युवा किसान नेता है। इससे पहले भी इन्होंने बताया था, यहाँ की जो रूपरेखा थी, जो प्रक्रिया थी, इन्होंने बताया था कि हम यहाँ से खनौरी बॉर्डर कूच करेंगे। लेकिन कल पथराव और जो टकराव की जो स्थिति थी यहाँ बनी, वो हमने आपको दिखा। लगभग 17 किसान नेताओं को पुलिस प्रशासन ने किसानों के बीच घुसकर गिरफ्तार किया, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सबसे पहले तो विकास भाई, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। भाई धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे? आपने ऐलान किया था, सभी किसान जो जत्थेबंदी है यहाँ पर, इन्होंने ऐलान किया था कि हम खनौरी बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, लेकिन कल की जो तस्वीरें थी काफी दुखदायक है। किसानों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ आपसी जो टकराव पथराव जो हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने खातर तो कुछ बचा नहीं, आपने सारी कवर करे हैं, आप भी जिम्मेदार साथी हैं। पहला कभी ऐसा आपने देखा नहीं हुआ कि भरी सभा के अंदर फोर्स को डाल दिया जाओ। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक साजिश थी और आंदोलन तोड़ने का प्रयास था। पहले भी हमने ये बता दिया था प्रशासन को पहले दिन से कि हम बॉर्डर नहीं तोड़ने वाले हैं जी, ना बॉर्डर के ऊपर जाने वाले हैं। क्योंकि ऊपर से आदेश ये थे कि भाई हम 2 दिन का सीज फायर है, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। हमने प्रशासन से ये कहा था कि हम बिना टकराव के मूवमेंट करेंगे यहाँ से केवल, और हमने इतना भी कर दिया था कि यहाँ सड़क के ऊपर प्रशासन था, लेकिन हमने रास्ता दूसरा चुना था ताकि टकराव ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के जो डीएसपी महोदय थे, पुलिसकर्मियों को लेकर पहले जनता में घुसे, फिर हमारे ट्रैक्टर की तालियां निकाल ली, फिर हमारे किसान नेताओं को गिरफ्तार कराया, फिर उनको गालियां बकी, उनके ऊपर लाठी चलाई, फिर वहीं आंसू गैस के गोले छोड़े। जो पथराव और टकराव की बात है, वो सारा का सारा प्रशासन ने कराया। हमारा कोई मतलब इसमें कोई हमारी इंटेंशन नहीं थी। ये सारा की सारी काम प्रशासन के द्वारा करे गए। तो फिर किसान नेताओं को कब छोड़ा गया? कह रहे हैं कि रात को बातचीत प्रशासन के साथ हुई, डीसी और एसपी साहब आए थे। बिल्कुल, रात ने 10 बजे हम 17 किसान साथियों को जो हमारे गिरफ्तार थे उनको बाहर करवाया, और अभी भी हमारी बातचीत प्रशासन के साथ चल रही है। डीसी एसआर काफी सकारात्मक है इस काम के लिए, और पुलिस का रुख अलग है, पुलिस का रुख अलग है, लेकिन डीसी एसआर का रुख ठीक है। और हमने सारी चीज़ें स्पष्ट बताई, और हमने ये मांग की कि उस अधिकारी के साथ बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर जांच करने का आश्वासन हमारे डीसी साहब ने दिया है कि उसकी जांच बैठाई जाएगी। और हमने ये बताया डीसी साहब को कि आप किसी मीडिया के कर्मी से, किसी सीआईडी के माध्यम से पता करो, किसान की तरफ से जो 1% भी पहल हुई तो हम जिम्मेदार साथी बैठे यहाँ के हैं। जो भी घटना घटी, लोगों को उकसा के प्रशासन के द्वारा करवाई गई, और ये कोई न कोई बड़ी साजिश का शिकार हम लोग हुए हैं। अच्छा विकास भाई, कई दिनों से हजारों की संख्या में किसान यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से धरना देने लग रहे थे। आपका भी ऐलान था, आपने खुद ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि हम खनौरी बॉर्डर कूच करेंगे, हम वहां जाएंगे, और यदि पंजाब के साथी कहेंगे तो बॉर्डर को तोड़ने की जो नौबत आएगी, बॉर्डर तोड़ेंगे। अब क्या स्थिति है? वो ऐलान किया था, अब ज्यों तो उस ऐलान के ऊपर अभी 29 तारीख के लिए तक उन्होंने कह दिया कि हम शांतिपूर्ण मूवमेंट कराएंगे।
तो क्योंकि हम उनके समर्थन में कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ भी अशांति होगी जी जो प्रशासन की वजह से हुई हो चाहे किसी वजह से हुई हो, तो यहाँ के लिए भी जरूरी है कि थोड़ी शांति हम रखा। और वहाँ से भी जो आदेश है कि 29 तारीख तक हम शांतिपूर्ण कर रहे हैं, हम किसी भी रूप में आंदोलन को हिंसक नहीं करना चाहते, अशांति नहीं फैलाना चाहते। तो अभी के लिए हम अभी यहाँ बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जब तक प्रशासन तो आप बाद में दी जाएंगे, आप प्रशासन तो फिर भी रोकेगा, क्योंकि खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के भी सख्त आदेश है। उन्होंने कहा कि हम अब की बार हरियाणा की शांति भंग नहीं होने देंगे। भाई ये तो शांति भंग करण है, जो शांति भंग कर रहे हैं इन्हें ये बयान देने चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को कि हम जगह जगह हरियाणा में शांति भंग करवाएंगे। अधिकारी तो उनने के होंगे। जब मैंने बताया, जब हमने रूट तक बदल लिया, और इससे बड़ी शांति हम क्या करवा सका है कि हमने कच्चे रास्ते पकड़ लिए, गाँव की गलियों में रोक के हमें मारा गया है, पीटा गया है। शांति भंग कौन करा हुआ है? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री वास्तव में वही शांति भंग कर रहे हैं। और केवल खेड़ी चौपटा के नहीं, जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी बैरिकेड नहीं खोल रहे। कोर्ट ने कहा कि अधिकार है किसान का, दिल्ली के रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं? क्या दिल्ली आना जाना पाप है किसान का? दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, रास्ते खोल दो। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री एक तरफ कानून तोड़ने वाले, कानून को बचाने की बात कर रहे हैं। मुझे तो समझते बाहर है बात कैसे हो रहा है। अच्छा, खनौरी बॉर्डर से एक बड़ी खबर थी, 13 साल का जो शुभकर्ण जो कि युवा किसान है, उनकी वहाँ हत्या हो जाती है, गोली मार दी जाती है। वो तस्वीरें आपने देखी वहाँ की? मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि पेशेवर शूटर बुलाए गए हैं। पहले बता दिया था कि वहाँ गुजरात की पुलिस अवैध रूप से बैठी है, वर्दी चेंज करी। वहाँ RSS के गुंडे बैठे हैं, वर्दी चेंज करी। पेशेवर शूटर के द्वारा यहाँ गोली मारी गई है। हरियाणा पुलिस वाले मारे डंडे मार सके हैं, लेकिन गोली इतने निशानेबाज हरियाणा पुलिस नहीं है कि गोली आड़े शर्मा मार दे। उनके तो पिस्तौलों का बंदूकों का विजर लग गया पड़ा है। पेशेवर शूटरों के द्वारा हमारी हत्याएं करवाई जा रही हैं। ये आंदोलन नहीं है, हमने पहले भी कह रहा हूँ, ये आंदोलन नहीं है, ये युद्ध है। इसमें हमारी जान भी जा सके और जान ले भी सके सरकार, वो लेने भी लग रही और भी। यहाँ की जो आपका धरना लगा हुआ है, सुनने में आया कि कुछ बीजेपी के लोग हैं या RSS के हैं, वो धरने को बिगाड़ने का प्रयास करें, ऐसा भी कुछ बातचीत हुई है? बिल्कुल कर रहे हैं, कुछ लोग उकसाने का काम कर रहे हैं, कुछ हमारे नेताओं के ऊपर भी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो सरकार अपने हर छोटे से छोटे हथकंडे को अपना रही है। लेकिन क्योंकि हम आंदोलन लड़ने के और जीतने के आदी हैं, हम अनुशासन बनाना सीखते हैं। हम हर एक आदमी की हमें पहचान भी है कि कौन सा हमारा कौन सा दूसरा है। इसलिए हम निश्चित तौर पर आंदोलन लड़ाएंगे और इस आंदोलन को जीताएंगे। 29 के बाद यदि कॉल आती है, पंजाब की जत्थेबंदी यदि कहती हैं कि हमें सहायता चाहिए, बाकी हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कह दिया है कि हम इन किसान भाइयों के साथ हैं, जहां भी जरूरत होगी SKM वहां खड़ा है। तो यदि वो जरूरत कहते हैं तो बॉर्डर के ऊपर ये जो जत्थेबंदी यहाँ पर दिखा दीजिएगा, हजारों की संख्या में जो किसान इकट्ठा हैं, कि खनौरी और शंभू बॉर्डर जाएंगे। देखो ये समय बताओगा जी, यहाँ के हालात अलग हैं, वहाँ के हालात अलग हैं जी। हम ये कोई जिद लेके नहीं चल रहे कि कुछ भी हमने टक्कर मारनी है क्या है जी जी। और ये बॉर्डर कोई भारत पाकिस्तान के बॉर्डर नहीं है। किसान पैदल भी आ सके हैं, वो तो अपने अपने फैसले हैं। और हम अपने जो यहाँ मौजूद लोगों के भावना के अनुरूप फैसला लेंगे। हम किसी चीज को ये टारगेट बना। यहाँ की रूपरेखा क्या रहेगी अब आगे? अभी के लिए शांति स्थापित करना और शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है 1-2 दिन के लिए। तो नहीं किया प्रशासन अभी बातचीत चल रही है, उसकी बात में उसके बाद प्रशासन की तरफ से ये है कि नहीं करे। उसके बावजूद भी हम ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ठोस चीज हमें मिला। ठोस यानी कि ये यकीन हो, ये विश्वास हो कि आपके के ऊपर केस नहीं हुए। बिल्कुल कोई ठोस चीज हमें मिला। क्या नाम साथी का? रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के? पूरे देश की जो नजर टिकी है, देखिए आंदोलन को तो असल में क्या है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की जो बार बार बात कर रहा है प्रशासन कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, असल में ये ही लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहे हैं। मतलब जो शांति की जो बात मुख्यमंत्री कर रहा है, जो गृह मंत्री कर रहा है, बोल रहा है कि हम शांति स्थापित करेंगे, या जो बड़े बड़े जो टीवी मीडिया चैनल हैं उनके माध्यम से जो दिखाया जा रहा है कि देश के अन्नदाता ने रोडों को जाम किया है, बल्कि ठीक इसके विपरीत आप ग्राउंड की पत्रकारिता कर रहे हैं। आप लोग भी देखते हैं और लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है कि किसानों ने कहीं पर भी रोड जाम नहीं कर रखा। अब यहाँ पर क्या किसानों ने किसी प्रकार का रोड जाम कर रखा है? या हम शंभू बॉर्डर की, खनौरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर क्या किसानों ने रोड जाम कर रखा? रोड जाम करने वाली खुद
सरकार है और बड़े बड़े टीवी मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि किसानों ने रोड जाम कर रखा है और जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है ताकि लोग अन्नदाता का विरोध करें। एक तरफ देश के किसान को अन्नदाता कहा जाता है कि यह देश का पेट भरने का काम करता है, दूसरी तरफ उसी अन्नदाता की देश के जनता के सामने उसकी छवि बिगाड़ने का काम नेशनल मीडिया और सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। जी चलो भाई, फिलहाल रविंद्र और विकास सिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सुगिंजर के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।